परमात्मा कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। उनके कृपा या कोप के पीछे हमारे ही अपने सत्कर्म या दुष्कर्म जिम्मेदार होते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम आध्यात्मिक चिकित्सा, एक समग्र उपचार पद्धति। पुस्तक परिचय। आध्यात्मिक चिकित्सा की पुण्य परंपरा वैदिक ऋचाओं की गूंज के साथ ही आरंभ हो गई। अपने जीवन के उषा काल से ही मनुष्य को विकृति एवं विरोधों से अनेकों संघर्ष करने पड़े। इन संघर्षों में कभी तो उसकी देह क्षत विक्षत हुई, तो कभी अंतर्मन विदीर्ण हुआ। भावनाओं के तार तार होने के भी अनगिनत अवसर आए। विपन्नता और धनहीनता के दुख भी उसने झेले। शत्रुओं द्वारा दी जाने वाली विषम पीड़ाएं भी उसने सही। छटपटाहट भरी इन पीड़ाओं के बीच उसने समाधान की खोज में कठिन साधनाएं की। महातप की ज्वालाओं में उसने अपने जीवन को झोंका। प्रश्न बहुत थे। जीवन की विकृतियों के निदान एवं उसके चिकित्सकीय समाधान क्या हैं? जीवन में सुखद और दुखद परिवर्तन कैसे आते हैं? आध्यात्मिक चिकित्सा क्या है तथा इसका मूल क्या है? नैतिकता का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? कर्मफल का सिद्धांत क्या है? किसी भी रोगी की सफल आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए उसके पूर्व जन्म के ज्ञान का क्या महत्व है? चंद्रायण साधना क्या होती है? किस विधि से होती है प्रार्थना से आध्यात्मिक चिकित्सा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की एक लघु पुस्तक, जो यह बताती है कि मनुष्य आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ समझे, आध्यात्मिक चिकित्सा की ओर कदम बढ़ाए। यही वह दैवी संदेश है जिसे इस समय अंतर सुना रहा है। पुस्तक के सद्वाक्य। आध्यात्मिक प्रयोगों की सहायता से बुरी मना स्थिति एवं परिस्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। सद्गुरु के स्वरों में ही समाधान के सूत्र होते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा से ही स्वस्थ और सफल जीवन के वरदान पाए जा सकते हैं। रोगी मन ही जीवन को रोगी बनाता है। यदि किसी तरह से मन को निरोगी कर लिया जाए तो जीवन निरोग हो सकता है। नैतिकता की नीति का पालन करने वाला आत्मगौरव से भरा रहता है, जबकि इसकी अवहेलना करने वाले को आत्मग्लानि घेर लेती है। आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाना बेहद जरूरी है। पुस्तक के मुख्य बिंदु। पहला, आध्यात्मिक चिकित्सा। दूसरा, सद्गुरु की कृपा से तरते हैं भवरोग। तीसरा, मानवीय जीवन आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है। चौथा, कर्मफल के सिद्धांत को समझना भी अनिवार्य। पांचवा, प्रत्येक कर्म बने भगवान की प्रार्थना।